ये जो हमारी इंद्रियां स्पर्श सुख में, देह सुख, स्पर्श सुख में, रूप में, रस में, गंध में, शब्द में हमें भगवत प्राप्ति करनी, इसका हमें परिवर्तन करना होगा। हमें जहां भागवतिक शब्द श्रवणेन्द्रिय में पड़े तो नाच पड़ना चाहिए, प्रापंचिक शब्द तो उदासीन हो जाना चाहिए। भगवत भाव से सबके चरणों में प्रणाम, मेरे प्रभु सब इन रूपों में समाये हुए। ठीक है, ऐसे कोई रूप, और वास्तविक जब आप इतने महान रूप के प्रेमी भाव में चल रहे हैं तो कोई रूप आकर्षण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, है ही नहीं। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासो पट तरिए। कौन सा रूप? कोई भी रूप ऐसा नहीं कि चित्त में क्षोभ पैदा कर दे। कई बार विनोद में कहा है कि जैसे मकान में आग लग जाए तो कैसा दिखाई देता है, ऐसे ही जो रूप आशिक प्रभु के होते हैं, कहीं भी कोई भी रूप बहुत सुंदर वो नहीं। जितना सौंदर्य यहां से ब्रह्मलोक तक है, हमारे प्रभु के सौंदर्य सिंधु के बिंदु के एक सीकर से है। कोटि काम मूर्छित हो जाए ऐसे तो लालजू महाराज हैं। एक काम पूरे त्रिभुवन में तांडव मचाए हुए है। करोड़ काम जिनकी मंद मुस्कान से मूर्छित हो जाए, वैसी जो लालजू की रूप लावण्य महिमा है, वो लालजू हमारी लाडली जो निर्तन भ्रकुटी, बदन अंबुज मृदु, सरस हास, मधु बोलन तो अति आसक्त लाल। तो अब ऐसे रूप के आशिक, ऐसे रूप की चाह करने वाले किसी रूप में वो प्रभावित हो जाएंगे। ये जो छठवां है इंद्रिय निग्रह, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो इंद्रिय के ज्ञानेन्द्रिय के 5 विषय हैं, इन किसी विषयों को भी भगवद विमुख होकर स्वीकार न करें। प्रभु से अर्पित है, जैसे विशेष विशेष गंध हैं, पर अगर प्रभु को अर्पित नहीं तो हमारी घ्राणेन्द्रिय उसे वो आ रही पर उसका महत्व तो नहीं है। और प्रभु में अर्पित है, हमारी प्रियाजू के श्री चरणों में चढ़ा हुआ है, ये पुष्प है, ये इत्र है, ये माला उनके श्रीअंग, अहो भाग्य, बार बार वो जीत जाएगा। फिर उसके घ्राणेन्द्रिय को लुभायमान नहीं कर सकता। श्रवणेन्द्रिय यदि प्रभु के जस को सुनने के लिए बावरों सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात, तो विश्व का कोई भी शब्द उसे आकर्षित नहीं कर पाएगा। और रसेंद्रिय यदि प्रभु का केवल उच्छिष्ट भोगती है, वाकेंद्रिय केवल प्रभु के जस में है, आप जीत गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बहुत सुंदर बात है, हम यहीं फंस जाते हैं। देखो, एकांत में आप कौन सा शब्द सुनते हैं? बिल्कुल खुली बात है, सभा में तो हम गान कर रहे हैं, लेकिन एकांत में कौन शब्द आपको प्रिय है? अगर एकांत में आपको नाटक, नौटंकी, नाना प्रकार के प्रापंचिक विषय सुनने और देखने में रुचि है, तो अभी आप इंद्रिय निग्रह नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप भगवत दर्शन की लालसा वाले उपासक नहीं हैं, समझिए।